कि दुनिया में बुद्धिजीवियों का के विमर्श का केंद्र बना नेहरू आज के बुद्धिजीवियों के ये विमर्श के केंद्र से बाहर हो गया है। और आपने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर, तो अभी अभी आपका भी प्रधानमंत्री ये मिजोरम जाना चाहते थे और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम जिस तरीके से हमारे बगल में घटना हो रही है और वहाँ के वो शरणार्थी हमारे आकर शरण लिए है, हम आपके साथ मंच साझा नहीं कर सकते। तो आपके आज का प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं हुई, आज तक पूरा चुनाव वहां बीत गया कि वो मिजोरम जाए और मणिपुर जाए। अब हम चर्चा के लिए हम चलेंगे अपने शशांक यादव जी के पास। अपना समाजवाद का जितना भी विमर्श हो सकता है, लोहियावादी समाजवाद, राष्ट्रवादी समाजवाद, फैबियन समाजवाद, आयरिश समाजवाद, इन सबके केंद्र बिंदु रहे या सबके संस्थापक रहे सबके, लेकिन आज हमारे बुद्धिजीवियों के बीच से नेहरू विमर्श से गायब हो गया है। ये शशांक यादव जी, आप इसको किस तरीके से आप देखते हैं और आप कैसे याद करते हैं पंडित नेहरू को? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। आवाज आई सर? आवाज आ रही है? हेलो? जी आ रही आवाज, बोलिए मैं कह रहा हूं कि आज भले ही वक्त कम बचा है, बहुत संक्षेप में बात कहूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, और बहुत ही मूर्धन्य लोगों को सुनने को मिला है मुझे, लेकिन मैं तो एक लाइन में बात करूंगा कि नेहरू पे चर्चा करें तो आज की तारीख में नेहरू से सब डर रहे हैं। वो चाहे सत्ता तो नेहरू का जो विचार ही अपने आप में है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है आज की सत्ता, लेकिन जो हम लोग जो समाजवादी विचार के लोग हैं, जो हम लोग जो भाजपा के विरुद्ध जो पूरा जो विपक्ष है, वो भी आसानी से नेहरू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी संविधान से लागू नहीं होती है। आपको डेमोक्रेट बनना पड़ता है, आपको सद्भावी बनना पड़ता है, आपको धर्मनिरपेक्ष खुद बनना पड़ता है। कानून तो खाली बन जाता है, और हकीकत में क्या है? हकीकत में आज की तारीख में यह है कि जो हमारा दलगत आज की तारीख में पूरी की पूरी लड़ाई सरकार बनाने की ज्यादा हो रही है। एक जो आजादी की लड़ाई का जो रोमांटिसिज्म था, जो एक बड़ा एक रोमांटिक स्थिति थी, उस वक्त हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नेहरू जैसा नेतृत्व हमको मिला, तो जिसने गांधी जी की विचारधारा को लेकर चला, एक पढ़े लिखे सुसंस्कृत अभिजात थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, और वो काफी हद तक अपनी पर्सनैलिटी के दम पर देश को दिशा देने में कामयाब हुए। और उन्होंने तमाम उदाहरण हमारे पूर्व के वक्ताओं ने दिए हैं कि किस तरीके से उन्होंने चाणक्य के रूप में लिखा, किस तरीके से विपक्षी दलों को नेताओं में रखा। आज की तारीख में ईमानदारी की बात है कि वो सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। आज की तारीख में कोई भी दल हो, बहुत जल्दी प्रत्याशी के चयन में सफलता का आंकड़ा देखा जा रहा है, कार्यकर्ता पीछे छूटा जा रहा है। जो हमारे साथी गण पैनलिस्ट जो हमारे बोल रहे हैं, ये बुद्धिजीवी सिविल सोसाइटी के वो लोग जो वास्तव में नेहरू के विचार पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे अपने साहित्य के जरिए, चाहे अपने विचारों के जरिए, चाहे आंदोलन के जरिए। लेकिन हकीकत की बात है कि आज की जो क्रूड पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स किसी भी दल, किसी भी रंग और किसी भी रूप में हो रही है, उसके लिए सफलता बहुत बड़ी चीज हो गई है, और इस सफलता के चलते बड़े बड़े रंग बिरंगे लोग दलों में शामिल हो रहे हैं। और इसका जनता के रूप में, जैसे मुझे कहीं ना कहीं एक आशावादी व्यक्ति हूं, टीएन शेषन की उपज होती है जब मिजोरम में दक्षिण पूर्व में वहां पर जनता ने आरोप लगाया था कि किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग रखे, और वो धीरे धीरे होते होते चुनाव आयोग में टीएन शेषन जैसी शक्तियां बनी और एक जन आंदोलन के रूप में हुआ। एक सुगबुगाहट है लोगों में, नेहरू का जो व्यक्तित्व के चलते हुए एक लोकतंत्र की लोगों को कहीं ना कहीं से कसमसाहट है। एक बहुत बड़ा तबका, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग निराश हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा तबका है। राजनीतिक दल अपनी मजबूरियों के चलते हुए बहुत से ज्यादा कंप्रोमाइजेस कर रहे हैं, और एक हकीकत भी है दुनिया के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में कहीं ना कहीं हर तरफ से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। पूंजी का एक अधिग्रहण बड़ी विचित्र रूप से हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, और मीडिया की ताकत को एक इस तरीके से बना लिया है कि मीडिया आज विक्टिम को अपराधी बनाने पर
पर पूरी अपनी काबिलियत हासिल कर चुका है। ऐसे में नेहरू की जो हमारी सीख है, नेहरू के जो हमारे तौर तरीके हैं, वो अभी भी हम जैसे लोगों को एक आशा दिखाता है और जनता भी उन पर यकीन करती है। नेहरू अभी विस्मृत नहीं हो पाए, कोशिश ये कितना भी कर लें। नेहरू एक विचार है अपने आप में, गांधी की तरीके से। जो लोग भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे वो अपने आप नेहरू की भाषा को बोलेंगे। भले उन्होंने नेहरू को ना पढ़ा हो, लेकिन वो बोलेंगे वही जो नेहरू चाहते थे। तो मेरा अपना मानना है कि नेहरू अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, नेहरू अपने आप में एक प्रगतिशील विचारधारा के उद्यापक है। कोई भी व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, जो वैज्ञानिकता की बात करेगा, जो बराबरी की बात करेगा, जो समाजवाद की बात करेगा, वो अपने आप नेहरू की बात करेगा। नेहरू आसानी से वाली चीज नहीं है, एक लंबी लड़ाई है। आप इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथी लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आज भी आशान्वित हूं कि दुनिया आएगी मोहब्बत की तरफ, दुनिया आएगी शांति की तरफ, दुनिया आएगी सद्भाव की तरफ। नेहरू रेलेवेंट रहेंगे।